हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट टैरो पे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो एक जर्नल रीडिंग है जिसमें कोई राशि नहीं है, कोई जॉडिक नहीं है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है या इस रीडिंग ने आपको चुना है या आप इस रीडिंग तक आए हैं और आपने इस रीडिंग को चुना है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। दूसरी बात, मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो रीडिंग है ये एक पोर्टल के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ आपको कि इस वक्त यूनिवर्स में एक पोर्टल ओपन हो चुका है, एक पोर्टल खुल चुका है और ये पोर्टल से कुछ डाउनलोडिंग हमें हो रही है। राइट, बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त किसी ना किसी तरह के कोइंसिडेंट फील कर रहे होंगे अपने साथ, किसी तरह के एंजल्स नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। आपको हो सकता है आपको बार बार एंजल्स नंबर दिखे, ये नंबर्स दिखे। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे साइंस की तरफ आपका झुकाव बढ़े, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपको जस्ट आपका ऐसा मन करे कि आपको कोई कोई ऐसी वैक्यूम है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। राइट, ये इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे और मैं देखना चाहूंगी कि इस पोर्टल में हमारे लिए क्या मैसेज है या क्या संदेश है और यूनिवर्स इस पोर्टल के माध्यम से अपने कौन से मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आपके साथ इस तरह की कोई एनर्जी हो रही है या इस तरह का आप कुछ फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट, तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप प्लीज इस रीडिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे और इन्हीं के द्वारा मैं चेक करूंगी या इन्हीं से मैं चेक करूंगी कि इस वक्त जो पोर्टल है जो यूनिवर्स में ओपन है, क्योंकि जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि कोई एनर्जी है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जो हमसे कांटेक्ट करना चाहती है, किसी न किसी माध्यम से कांटेक्ट करना चाहती है और ये संकेतों के माध्यम से हो रहा है हमारे आसपास और हम उसे लगातार इग्नोर कर रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती है और आज की रीडिंग में मैं वही समझने की कोशिश करूंगी और मे बी आपकी भी थोड़ी मदद हो सकती है इसके अंदर। तो देखते हैं कि इस वक्त ये पोर्टल हमसे क्या कहना चाहता है, जो पोर्टल खुला हुआ है अभी कॉस्मिक लेवल पे, कॉस्मिक एनर्जी के लेवल पे। तो मैं चेक करना चाहूंगी कि पोर्टल क्या कहना चाहता है। थैंक यू सो मच। मुझे आई डोंट नो ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे कोई पीछे जा रहा है, वक्त में कोई पीछे जा रहा है, कोई टाइम आगे भाग रहा है, लेकिन कोई जैसे कोई टाइम मशीन नहीं होती। आई डोंट नो ये किस तरह की फीलिंग है, लेकिन मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि जैसे कोई टाइम में पीछे जा रहा है। राइट, मैं चेक करती हूँ कि इस वक्त क्या मैसेज है। थैंक यू। मैं एक बार टेक्स्ट शफल कर देती हूँ और मैं इस रीडिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी और मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप भी कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हैं तो उस जर्नी के लिए आपको संयम रखने की भी जरूरत है। तो ये मैसेज भी है आपके लिए, अगर आप किसी ऐसी जर्नी पे है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे है या आपको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, तो जल्दबाजी ना करें। और मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ जल्दबाजी। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। ये पोर्टल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर। 2 कार्ड निकले हैं और मैंने एक ही लिया है। थैंक यू। पहला मैसेज देखते हैं। यहाँ पे है दी फूल की एनर्जी, और फूल ना हमेशा नई शुरुआत देता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फूल की एनर्जी को देखूँ ना, ये अंदर जाने की एनर्जी है, जैसे कोई अंदर आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये एनर्जी ऐसे ही लग रही है। कुछ लोगों की जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, आपकी जो इंट्यूशन है यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी जो डाउनलोडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे लिटरली मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी नजर आ रही है। ये शून्य का कार्ड है, शून्य।
जहाँ से शुरुआत होती है। और जैसे आपको बोला जा रहा है कि शुरुआत से पहले आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाया जा रहा है समय में, ठीक है? और जैसे कि कुछ काम अधूरा रह गया, कुछ काम पेंडिंग रह गया, वो कंप्लीट करना है आपको। या फिर ये किसी तरह की डाउनलोडिंग है जिसको आप समझने की कोशिश करनी है आपको। क्योंकि जब हमें मैसेज चैनल होते हैं, डाउनलोड होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है, हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। तो मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं। दूसरी बात, मुझे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है, आपको बोला जा रहा है ये समय जैसे कोई अपनी ओरिजिनल सेल्फ से साथ कनेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो, ये एक तरह की कम्युनिकेशन नज़र आ रही है मुझे कि आपके साथ कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और डेफ़िनिटली शून्य की एनर्जी अपने आप में एक पोर्टल है, नंबर 0, ठीक है? और यही पोर्टल की हम बात कर रहे थे, तो ये कन्फर्मेशन है कि ये पोर्टल ओपन है आपके लिए और ये कम्युनिकेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, जैसे हो सकता है आप कम्युनिकेट कर रहे हो इस वक़्त, या यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था आपसे। अब कुछ लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से हो सकता है। आपके साथ ये एनर्जी किस तरीके से मैच हो रही है, अपना इंट्यूशन भी प्लीज़ ऐड कीजिए इसके अंदर, क्योंकि ये आपकी जर्नी भी है, ठीक है? तो आप किस तरह की एनर्जी फ़ील कर पा रहे हैं इसको, मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ शेयर करें और अपने मैसेज खुद भी लें आप, ठीक है? तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक ही जिस जिस ऊर्जा के साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, सपोज़ अगर आपको नंबर्स के थ्रू अपने मैसेज मिलते हैं, तो हो सकता है इन दोनों आप नंबर्स के थ्रू अपने मैसेज कलेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए ये सिंबल्स हो सकते हैं कि आप सिंबल्स के थ्रू अपने मैसेज कलेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए ये कलर्स हो सकते हैं, ठीक है? कि कलर्स के थ्रू, क्योंकि हर सोल अपने-अपने तरीके से अपने मैसेजेस लेती है, ठीक है? सबका एक तरीका नहीं होता है, सबका अलग-अलग तरीका होता है। तो आपका जो तरीका है वो अपने साथ देख लेना कि किस तरीके से मैच करता है। तो कलर्स के थ्रू हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत सारे ड्रीम्स लग रहे हैं कि आपको ना ड्रीम्स आएँगे इन दिनों, और आते भी होंगे, ऑलरेडी आ भी रहे होंगे और आते भी होंगे। इस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे। मुझे आपके ना प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपके प्रोजेक्शन है यहाँ पे। आई डोंट नो। जैसे प्रोजेक्शन में ऐसे बोलना चाहूँगी जैसे मल्टी लेयर, आप मल्टी लेयर में हो इस वक़्त। कुछ कुछ नया है आपके लिए। आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको रिलीज़ करना है। जैसे कई बार सेल्फ डाउट होता है, ठीक है? आपको सेल्फ डाउट रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई फ़ियर है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ना टाइम में पीछे लेके जाया जा रहा है यहाँ पे। और टाइम में पीछे कब जाते हैं, जब हमें बोला जाता है कि ये आपके ओल्ड पैटर्न है, इनको हील करो। कुछ ऐसा है जो अनहील्ड है, जो हील नहीं हुआ है अभी तक, और आपको बोला जा रहा है उसको हील करो। और शायद आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट पड़ाव वहीं से शुरू हो सकता है। चलिए और देखती हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रह सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है जो जो आपकी सोल के अंदर है, ठीक है? और शायद उसको हील करने के लिए बोला जा रहा है, और एक कम्युनिकेशंस भी है। यस, मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट फ़ील हो रही है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ इस वक़्त सैटर्न पाइसेस साइन में है, मीन राशि में। और उनका मीन राशि में होना ही अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है, राइट? अपने आप में अध्यात्म है।
तो जैसे यहाँ पे सैटर्न भी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अ, कहीं न कहीं सैटर्न हमें बोलते हैं कि अपने कर्मास को हील करो, अपने ओल्ड कर्मास को हील करो, अध्यात्म के साथ जुड़ो, अपनी सोल को प्योर करो, ठीक है? डिवाइन लव के साथ जुड़ो। तो यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी डेफिनिटली है, आई एम श्योर। ये तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो मीन राशि के होंगे, पाइसेस साइन के होंगे, या फिर कोई दशा चल रही होगी सैटर्न की, ऐसा हो सकता है, या कोई दृष्टि पड़ रही होगी। या आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं सैटर्न बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। मुझे लिटरली ये सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कि और क्या मैसेज, किस माध्यम से मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ईश्वर। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ग्रेट ग्रेट एनर्जी मैं बोलूंगी इसको, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली मुझे जब मैं ये कार्ड देख रही थी ना तो मुझे लिटरली ऐसा ही लग रहा था कि आ, कुछ, देखिए ये मैं इसको ये नहीं बोलना चाहूंगी कोई पेन है कुछ है, लेकिन सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आपको कुछ कट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना बाउंड्रीज बनाती है, राइट? पहली बात तो इस समय हो सकता है जो आपकी एनर्जीज है ना वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, और आप आसपास की ऊर्जा को या आसपास की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, ठीक है? सपोज अगर आप कहीं पे ऐसे इंसान के पास जाते हो जो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहती है ये समय है प्रोटेक्शन का, अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ये चीज आपको बोली जा रही है। एंड अगेन आपका आपका जो, जैसे आपको बोला जा रहा है ना, आप एक एक लेवल हाई हो रहे हो यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फूल की एनर्जी है, राइट? फूल स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, ठीक है? शुरुआत की एनर्जी होती है, और ये क्वीन की एनर्जी है। सोच रही हो मतलब इसने जैसे क्वांटम जंप ले लिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे है, ठीक है, और सडनली वो क्वीन की एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है मुझे। तो यस, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत हाई है, आपका इंट्यूशंस बहुत हाई लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे क्राउन चक्रा की एनर्जी लग रही है कि आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए इनबैलेंस भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जी लग रही है, क्योंकि कई बार जब हमारा क्राउन चक्रा, ये थर्ड आई चक्रा इनबैलेंस होता है तो हम लोग कई बार लाइक हैवीनेस फील करते हैं, या डायरेक्शन नहीं मिलती कि जाना कहाँ है, मैसेजेस समझ नहीं पाते, क्योंकि क्राउन चक्र में ना ऑलरेडी बहुत सारे हमारे हमारे खुद के भी इमोशंस घूमते रहते हैं, हमारे खुद के भी डर घूमते रहते हैं। हालांकि क्राउन चक्र अपने आप में बहुत पवित्र चक्र है, ठीक है, डिवाइन से हमें कनेक्ट करता है, लेकिन जो जुड़ा हुआ तो हमारी ही ऊर्जा से है ना। तो शायद आपको ये बोला जा रहा है इस वक्त अपने मेंटल थॉट्स को क्लियर कीजिए, आपका जो आपकी जो डायरेक्शन है उसकी तरफ स्ट्रेट देखिए। मुझे ना बहुत सारा अंधेरा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई इंसान बीच में खड़ा हुआ है, और इस तरफ भी अंधेरा है और इस तरफ भी अंधेरा है उसके, और शायद आपको बोला जा रहा है कि आपका रास्ता ना इस तरफ ना इस तरफ, आपका रास्ता इस तरफ है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, एक रोशनी दिखाई जा रही है आपको। जब बहुत अंधेरा होता है ना तो एक दिया भी पूरा रास्ता दिखाने का काम करता है, ठीक है? तो मुझे वही एक पिक्चर चलती हुई नजर आ रही है कि कोई जैसे मूवी चल रही है एक स्क्रीन पे, और वो वही प्रोजेक्शन है शायद। जैसे कई बार मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगी, मुझे
जैसे कोई सपना आता है और एक पूरी मूवी चलती है हमारे आंखों के सामने कि ये चीज ऐसे हो रही थी, ये चीज ऐसे हो रही थी, हमारा रोल ये है, हमारा रोल ये है। तो इस तरह की मूवी चल रही है, ठीक है। तो ये आपके सपनों के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर सिंक्रोनिसिटी में हो सकता है आपको ऐसी मूवी देखें और आपको सडनली ऐसा लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, या उसमें से कुछ ऐसा सीन है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए हो सकता है। कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप एक्टिवेट है। और दूसरी बात ना, मैं बोलूंगी यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ग्राउंडिंग होने की बहुत जरूरत। मैं जब आपकी बात कर रही हूँ ना, मुझे हिकअप्स आ रहे हैं। तो यस, अपनी ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करो, ये चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे। और ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालिए, मेडिटेशन के साथ जुड़िए, या फिर मदर अर्थ के साथ अपना जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। धरती की ऊर्जा से जुड़िए, क्योंकि कई बार जब धरती की ऊर्जा इनबैलेंस हो जाती है ना, तो मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं छोटे से एग्जाम्पल से देती तो मुझे ज्यादा आसान लगता है चीजों को। अभी जैसे एक पेड़ है, राइट, वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो ग्रोथ करता है आगे, उतना ही ऊंचा बढ़ता है, उतना ही ऊंचा जाता है। अगर हम उसकी जड़ें ही काट दें तो वो पेड़ भी नहीं रहेगा और वो ऊंचाई भी नहीं रहेगी, ऊंचाई ऐसे हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो यही चीज आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में या आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ऊपर उठ रहे हैं, और यहीं पे आपको साथ के साथ ग्राउंडिंग होने की भी जरूरत है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ ऊपर उठने का नाम नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा अपने ग्राउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने का भी नाम है, ठीक है। तो आपकी जो ग्राउंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ये चीज आपको बोली जा रही है। और दूसरा मैसेज मुझे ये मिला है यहाँ पे, जैसे आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि ये समय ना हीलिंग करने का है। आई डोंट नो, मैं देखना चाहूंगी इस कार्ड को फिर से एक बार। मुझे हीलिंग की भी एनर्जी यहाँ पे नजर लग रही है कि आपको कुछ चीजों पे हीलिंग करनी है। मे बी आपके इमोशंस हो सकते हैं, या कुछ और चीज हो सकती है, आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे लेना। तो कुछ हीलिंग करने के लिए भी आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू ईश्वर। और क्या? राइट, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। और शायद ये चीज मैंने आपको बोली भी थी कि कुछ कुछ हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको। और यहाँ पे भी वही एनर्जी आई है। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब किसी भी नेगेटिव ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। मैं बहुत आसान शब्दों में बोल रही हूँ आपको ये चीज। ये लिटरली अवेकनिंग का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स अवेकनिंग देता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ओरा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त ये सेंसिटिव ऊर्जा है, और ये सेंसिटिव, जब हमारी ऊर्जा सेंसिटिव हो जाती है ना, तो ये सोर्स की एनर्जी, राइट, ये सोर्स की एनर्जी हमें लाइक परेशान करती है, राइट। तो ये चीज आपको बोली जा रही है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, और ये अच्छे के लिए है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना कई बार दर्द दिखाती है, और यहाँ पे जैसे मुझे उस दर्द की हीलिंग दिखाई जा रही है। आई डोंट नो ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन मुझे आ, ये एनर्जी बहुत पीसफुल और कामफुल लग रही है। मतलब बहुत शांति वाली एनर्जी लग रही है, जिसे शांत होने के लिए बोला जा रहा है आपको।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत बातें घूमती रहती हैं, एक से ज़्यादा सवाल उठते रहते हैं, ठीक है? कई बार हम जब एनर्जी चेंज होती है हमारे अंदर, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि एनर्जी क्यों चेंज हो रही है? मतलब मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ? ठीक है? आप अपने पर्सनल लेवल पे लेना, कई बार आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो ये परफेक्ट बैलेंस का टाइम है कि बैलेंस करिए। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू ईश्वर। एट ऑफ सोर्ड्स, सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पूरी रीडिंग में मैंने ये देखा है, तो डेफ़िनेटली ये मुझे वही मैसेज लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है। अगर मैं इस कार्ड को भी देखूँ तो डेफ़िनेटली मुझे डाउनलोडिंग लग रही है, लेकिन साथ ही में ना मुझे वही एनर्जी लग रही है, कोई कोई ना कोई एनर्जी, जैसे कोई सिम्पटम हो सकते हैं, ठीक है? आई डोंट नो, जैसे अ कई बार जब मुझे भी डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे हेडेक होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ अलग भी हो सकता है। तो आपके साथ जैसे मैच करता हो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे कई बार हेडेक होने लग जाता है और शायद ये उसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है कि हेडेक होना। तो इसलिए मे कोशिश कीजिए कि थोड़ा टाइम शांत भी हो जाइए, ठीक है? कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम किसे कहते हैं ना कि बाहर की नॉइज़ को बंद कीजिए, ये बाहर की नॉइज़ बंद करना भी है। बहुत ज़्यादा शोर में रहना, बहुत ज़्यादा शोर में रहना। तो जैसे आपको बोला जा रहा है उस नॉइज़ को बंद कीजिए। जैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है कि मुझे वो नॉइज़ नहीं चाहिए जो मुझे डिस्टर्ब्ड करती है। क्योंकि मैं अवेकन हूँ, यस, ये अवेकन की एनर्जी है। और यहाँ पे मैंने ये बोला भी था, ये अवेकनिंग का टाइम है और एट ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप अवेकन पीरियड में हो। और अगेन नंबर 8 की एनर्जी है। वाओ! ये बहुत ज़्यादा सैटर्न की एनर्जी प्रोमिनेंट हो रही है मुझे इस रीडिंग में। मैं एक फाइनल कार्ड लेना चाहूँगी। और क्या मैसेज है? थैंक यू। आपको ना जब आप शांत होते हो ना, जब अ, क्या होता है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके जो आंसर हैं, आपके जो क्वेश्चन है ना, वो जब आप शांत होते हो ना तब आपको मिलते हैं। जैसे ये मुझे एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी नींद में सोया हुआ है रिलैक्स होके कि मैं वो मैसेज लेने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने आप का विस्तार करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? जिसने बाहर की नॉइज़ बंद कर दिया है, ये प्योर मेडिटेशन है, जिसे पिन ड्रॉप साइलेंट बोल सकते हैं इसको। ये वही एनर्जी लग रही है और जब आप इस अवस्था में होते हो या इस मतलब इस एनर्जी में होते हो, तब आपको डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है, जैसे नींद का टाइम होता है, राइट? जब आप सोते हो नींद में, और मेडिटेशन है ये। फाइनल कार्ड लेती हूँ आपका। ओह माय गॉड! ये कार्ड देख रहे हैं आप? कितना खूबसूरत कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और लिटरली ये जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे मुझे एक डोर नज़र आया है यहाँ पे, जैसे जो मंदिरों का डोर होता है यहाँ पे, और लिटरली मुझे 5 नंबर की भी एनर्जी नज़र आई है। 5 नंबर चेंज को बताती है। और यहाँ पे मुझे जैसे किसी की जो चेतना है, किसी की जो कॉन्शसनेस है, वो बहुत हाई हो रही है, ठीक है? ये मैसेज वही है। अब जैसे अ,
मंदिर होता है ना, मंदिर हमेशा ऐसे करके बनता है, राइट? आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, ए शेप होती है मंदिर की, राइट? तो जैसे आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो हाई हो रही है, ये चीज मुझे बोली जा रही है। और यू आर कैपेबल, जैसे आपको बोला जा रहा है, जैसे आप सुनने को तैयार हो, ये दो वर्ल्ड है। एक आपका इनर वर्ल्ड मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एक मैं आउटर वर्ल्ड नहीं बोलूंगी, जो हायर वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ से हमें मैसेज डाउनलोड होते हैं यहाँ पे, एक वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो, आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो। और यहाँ पे ये चीज आपको बोली जा रही है, जितना बैलेंस में रहोगे उतना ही मतलब ग्रोथ भी कर पाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे भी बढ़ पाओगे, अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट भी हो पाओगे, ये चीज आपको बोली जा रही है। जैसे कोई अपने अ, ये बहुत सारे लोगों के सपने भी हो सकते हैं, जैसे कोई अपने सपनों में कोई कोई गेट खोल रहा है अपने, कोई ब्लॉकेजेस ओपन कर रहा है। कई बार मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। अ, ऐसा होता है कि कई बार अगर किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिलता है, तो कई बार मुझे मेरे सपनों में आ जाता है वो आंसर, कि इसका आंसर ये है या ये इस तरीके से हो सकती है। ठीक है? तो अ, इस तरीके से मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के साथ भी लग रही है कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। और ये मुझे खजाना लग रहा है, जैसे कोई खजाना है जो कहीं पे छिपा हुआ है, राइट? जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट नो, कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसे साइंस है जो आपको मिलना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, ठीक है? और वो आपको मिल रहे हैं, आप तक भेजे जा रहे हैं, और इसलिए बार बार आपको ये भी बोला जा रहा है कि रिलैक्स हो जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स कर दो, ठीक है? यहाँ पे हमने फूल से शुरुआत की थी, और फूल आपको अंदर की तरफ लेके जा रहा है, और ये मैसेज भी मुझे कह रहा है, जब आप अंदर की तरफ जाते हो, अपने भीतर की तरफ जाते हो ना, तो ये डोर्स ओपन होते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस ओपन होती हैं। मुझे यहाँ पे अगर मैं चक्रा की बात करूं, तो मुझे जैसे चक्रा अलाइनमेंट भी लग रहा है आपका, जैसे आप एक एक परफेक्ट अलाइनमेंट में हो, यहाँ से जहाँ पे आपके रूट चक्रा से लेकर आपके क्राउन चक्रा के ऊपर काम हो रहा है, और आपको आपकी चेतना जैसे हाई हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे शांत रहने की जरूरत है, जस्ट काम। जैसे मुझे ये लड़की बोलने की कोशिश कर रही है कि अ, मैं ओपन हूँ वो मैसेज रिसीव करने के लिए जो मुझे मिल रहे हैं, मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं अपने आप में शांत हूँ, मैं सुन रही हूँ, ठीक है? मुझे यही एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि जब मुझे कुछ मैसेज चाहिए होते हैं ना यूनिवर्स से, तो मैं यही अपने आप को ओपन कर लेती हूँ कि यस, मैं बिना जज किए मैं अपने आप को ओपन करती हूँ कि आप जो भी मुझे डाउनलोडिंग दे रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी ऐसा ही बोला जा रहा है कहीं ना कहीं, कि अपने आप को ओपन करो उन मैसेजेस को डाउनलोड करने के लिए, जज मत करो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत लो माइंड के ऊपर, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। टेक अ प्रॉपर रेस्ट, और अच्छी नींद भी लें। मुझे क्योंकि इस कार्ड में ऐसा भी लग रहा है, आपको ये भी बोला जा रहा है, ये अच्छी नींद हो सकता है, पीस माइंड हो सकता है, काम माइंड हो सकता है, कि काम माइंड को काम रखिए, अच्छी नींद लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप इस वक्त इस एनर्जी में जैसे कोई मंदिर का द्वार है राइट? ठीक है? अब ये बहुत पवित्र ऊर्जा है, आपके साथ हो सकता है ये इंसिडेंट किसी और तरीके से हो रहे हो, ये ऊर्जा किसी और तरीके से महसूस हो रही हो आपको अपनी लाइफ में, ठीक है? तो आपका एक्सपीरियंस अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट होइए, और क्योंकि आप एक जर्नी पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन भी यूज़ कीजिए कि कौन-सा कार्ड आपको किस तरह की ऊर्जा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इससे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, और हम लोग कहीं न कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, और
फाइनल कार्ड भी ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, क्या ऊर्जा चल रही है हमारी। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी चल रही है और यहाँ पे डेफिनेटली ये 2 आपके स्पिरिट्स गाइड भी मुझे लग रहे हैं कि आपके स्पिरिट्स गाइड इस वक्त आपके साथ हैं, ठीक है। और ये वही एनर्जी लग रही है मुझे। अगेन ना मुझे इसमें आपका पता नहीं क्यों जैसे आपका पास्ट नजर आ रहा है। पास्ट लाइफ हो सकती है ये, पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ हो सकती है, राइट। आप पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस लें अपने, या या समय में पीछे जाएं, ठीक है। कुछ इस तरह का कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है। मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ शेयर करें कि इस एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ में कैसे अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से और कुछ ना कुछ मदद हुई हो आपकी। और मैं चाहूंगी आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।